क्या आपको बार बार सर्दी, नाक बंद होना, सिर दर्द या सूंघने की शक्ति कम होने की समस्या होती है? ज्यादातर लोग इसे सामान्य सर्दी समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये लक्षण पोलिपस नामक एक गंभीर रोग के संकेत हो सकते हैं। पोलिपस एक ऐसी स्थिति है जो अगर समय पर पहचानी न जाए तो यह सांस लेने में दिक्कत, सूंघने की शक्ति खत्म होना, लगातार संक्रमण और यहां तक कि सर्जरी की जरूरत तक ले जा सकती है। इस स्क्रिप्ट में हम विस्तार से जानेंगे पोलिपस क्या होता है, इसके कारण, इसके लक्षण, किसे होता है ज्यादा खतरा, इससे कैसे बचें, क्या खाएं, क्या न खाएं, इलाज के तरीके और जरूरी मेडिकल तथ्य। पोलिपस, पॉलिपुस एक तरह की मांसल, गैर कैंसर युक्त, नॉन कैंसरस सूजन या ग्रोथ होती है जो शरीर की म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मा झिल्ली पर बनती है। यह एक तरह की सौम्य, बेनाइन वृद्धि होती है जो शरीर के कई अंगों में हो सकती है, लेकिन सबसे सामान्य रूप से यह नाक और साइनस में पाई जाती है। नाक में पोलिपस, नेसल पॉलिप्स, नाक के अंदर या साइनस कैविटी में जब यह मांसल हिस्सा बढ़ने लगता है तो उसे नासल पोलिपस कहा जाता है। यह आमतौर पर नाक में लटकती हुई अंगूर के आकार की मुलायम और रंगहीन गांठें होती हैं। नाक और साइनस, नेसल पॉलिपस, आंतों में कोलन पॉलिप्स, गर्भाशय में यूट्रीन पॉलिप्स, गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर पॉलिप्स, मूत्राशय में ब्लैडर पॉलिप्स, स्वरयंत्र, वोकल कॉर्ड पॉलिप्स। इस स्क्रिप्ट में हम खास तौर पर नाक और साइनस में होने वाले पोलिपस पर फोकस करेंगे। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक सूजन या संक्रमण से यह स्थिति उत्पन्न होती है। एलर्जी, धूल, धुआं, पराग, पालतू जानवरों की रूसी आदि से एलर्जी होने पर नाक में पोलिप बन सकते हैं। दमा, एस्थमा, जिन लोगों को दमा है उन्हें पोलिपस का खतरा अधिक होता है। सिनुसाइटिस, साइनस का बार बार संक्रमित होना एक बड़ा कारण है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, यह एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें गाढ़े म्यूकस बनते हैं जो पोलिप का कारण बन सकते हैं। नाक में चोट या ऑपरेशन का दुष्प्रभाव, हार्मोनल असंतुलन और कमजोर इम्यून सिस्टम। एक या दोनों नाकों का बंद रहना, लगातार बहती नाक या गाढ़ा म्यूकस, सूंघने की शक्ति में कमी या बिल्कुल खत्म होना, चेहरे पर भारीपन या दबाव, बार बार सिरदर्द, नाक से सांस लेने में तकलीफ, नींद में खलल और खर्राटे आवाज का भारीपन या नासिक स्वर और कभी कभी नाक से खून आना। जो लोग एलर्जी या अस्थमा से पीड़ित हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिनके घर या काम की जगह बहुत अधिक धूल भरी है, जिनको बार बार सर्दी या साइनस इन्फेक्शन होता है और 40 साल से ऊपर के व्यक्ति, खासकर पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। सांस लेने में लगातार तकलीफ, सूंघने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आंखों में दबाव और धुंधलापन, लगातार सिरदर्द से जीवन की गुणवत्ता घट जाती है और मस्तिष्क में संक्रमण तक फैल सकता है, हालांकि ये रेयर मामलों में होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर एक टॉर्च या नाक के अंदर देखने वाले औजार से जांच करते हैं। नासल एंडोस्कोपी, एक पतली ट्यूब जिसमें कैमरा लगा होता है, उससे नाक के अंदर का स्पष्ट दृश्य देखा जाता है। सीटी स्कैन या एमआरआई, गंभीर मामलों में साइनस के अंदर की स्थिति जानने के लिए। एलर्जी टेस्टिंग, यह जानने के लिए कि एलर्जी वजह है या नहीं। बायोप्सी, अगर पोलिप संदिग्ध लगे तो उसे लैब में जांचा जाता है, यह जानने के लिए कि वह कैंसर है या नहीं। पहला तरीका है दवाइयों द्वारा इलाज। नासल स्टेरॉयड स्प्रे जैसे फ्लूटिकासोन और मोमेटासोन सूजन कम कर पोलिप को छोटा करते हैं। एंटीहिस्टामिन और एंटीबायोटिक एलर्जी और इन्फेक्शन के लिए होते हैं। गंभीर मामलों में ओरल स्टेरॉयड जैसे प्रेडनिसोन प्रभावी होते हैं। नासल सलाइन वॉश नाक की सफाई में मदद करता है। दूसरा तरीका है सर्जरी। अगर दवाओं से आराम न मिले तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की जाती है, जिसमें पोलिप को हटाया जाता है। यह सामान्यतः एक दिन की प्रक्रिया होती है और मरीज कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन भविष्य में पोलिप फिर से हो सकते हैं, इसीलिए फॉलोअप जरूरी है। डॉक्टर के परामर्श अनुसार दवा लें। नाक को हमेशा साफ रखें। भाप लें, इससे नाक खुलती है। अधिक पानी पिएं, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें।
समय समय पर जांच करवाएं। धूल, धुआं, प्रदूषण से बचें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। खुद से दवाइयां लेना बंद करें। बहुत ठंडे या एलर्जी वाले खाद्य पदार्थ जैसे झींगा, अंडा, दूध से परहेज करें। बिना डॉक्टर की सलाह के सर्जिकल फैसले न लें। मास्क पहने, खासकर धूल वाले इलाकों में। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। एलर्जी से बचें। ठंडी चीजों से परहेज करें। मौसम बदलने पर विशेष सावधानी बरतें। सर्दी, खांसी को नजरअंदाज न करें। आयुर्वेदिक तरीकों जैसे हल्दी, तुलसी, भाप आदि अपनाएं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। नाक के पोलिपस लगभग 4% लोगों में पाए जाते हैं। 60% मामलों में यह दवा से कंट्रोल हो जाते हैं। 40% मामलों में ऑपरेशन की जरूरत होती है। पुरुषों में यह महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है। 30% मामलों में पोलिप वापस आ सकते हैं। सही देखभाल और जीवन शैली से इसे दोबारा होने से रोका जा सकता है। पोलिपस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसे समय पर समझा और रोका न जाए तो यह जीवन को बेहद तकलीफदेह बना सकती है। हम सभी को चाहिए कि नाक और श्वसन स्वास्थ्य को हल्के में न लें। हर लक्षण एक संकेत है और समय पर इलाज ही सबसे बड़ी राहत है। यह उपयोगी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत की है MKM हेल्थ एंड फैक्ट्स चैनल ने। आपका भरोसेमंद चैनल, जहां फिल्मों के साथ साथ स्वास्थ्य और ज्ञान से जुड़े विषयों को आसान भाषा में समझाया जाता है।